एक्यूप्रेशर चिकित्सा विज्ञान प्रमोद सिन्हा, एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में बताने जा रहे हैं। हमारी तलवा यानी हमारा सोल, ये हमारे पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करता है और आप हैंड रोलर के द्वारा आप अपने पूरे शरीर के अंदर जो असंतुलन आ जाती है, जिसके कारण रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, आप हैंड रोलर के द्वारा आप आराम से उस असंतुलन को दूर कर सकते हैं और शरीर को निरोग रख सकते हैं। ऐसे हमारी हथेलियाँ भी हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करती है, जिसे हम हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये फुट रिफ्लेक्सोलॉजी है। लेकिन फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जो हमारा मिरर है फुट, ये थोड़ा बड़ा है और हमारी हथेली से थोड़ा बड़ा होने के कारण रिफ्लेक्स का एरिया भी बड़ा है और उस पर हम आराम से अपने रोलर को घुमाकर जेंटल मसाज करके हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आप देखिए कि आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक, मतलब ये अंगूठे के इस भाग से लेकर आपके हिल के इस भाग तक का एरिया जो है वो है आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी वर्टिब्रल कॉलम या मेरुदंड है, जिसमें 33 हड्डियाँ उपलब्ध हैं। अब देखिए, ये वाली जो पार्ट है ये आपके सिर को रिप्रेजेंट करता है, यानी ब्रेन के तमाम भाग जो हैं वो इसमें उपस्थित हैं। इसके अलावे महत्वपूर्ण दो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड वो इसमें मौजूद है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गर्दन की हड्डी है, यानी सर्वाइकल वर्टिब्री जिसको कहते हैं। और गर्दन में होने वाली वो तमाम अकड़न और जकड़न या उससे संबंधित वो तमाम जो लक्षण आते हैं, रोग उत्पन्न होता है, उसका इलाज हम यहाँ से कर सकते हैं। इस जगह से लेकर करके इस जगह तक ये पूरा ये जो जगह है, ये जगह जो है वो थोरैसिक वर्टिब्री, जिसकी संख्या 12 होती है, जिसमें हमारा पीठ का पोर्शन और हमारे कमर का ऊपर का हिस्सा जो है इसमें शामिल हो जाता है। और यहाँ से जो है वो ये इस एरिया तक जो है वो लंबर वर्टिब्री कहलाती है, जिसमें स्लिप डिस्क का कंप्लेन आपने सुना होगा और इसी में किडनी भी लगी हुई होती है। और यहाँ से नीचे सैक्रम वर्टिब्री और कॉकिक्स होती है। तो आप देखिए कितना आराम से आप अपने गर्दन की समस्याओं को इस रोलर के द्वारा आप उसमें आराम पा सकते हैं। अगर आपने सिंपल यूँ किया और इस तरीके से जेंटल मसाज किया तो गर्दन में होने वाली अकड़न जकड़न हो, आपके हाथों में वो दर्द आ रहा हो, कनकनाहट आ रहा हो, या आपकी अंगुलियों में कमजोरी महसूस हो रही हो, आपका एल्बो, आपकी कलाई में कोई प्रॉब्लम आ गया हो, टेनिस एल्बो हो गया हो, कंधा फ्रोजन हो गया हो और उसमें दर्द का अनुभव हो, उसके अगल बगल के मसल्स में कमजोरी हो या तकलीफ़ हो, आप आराम से जो है इस भाग से आप आराम पा सकते हैं। और उसी तरीके से अगर पीठ, यानी पीठ का ऊपर का हिस्सा और पीठ के नीचे के हिस्से, यानी लंबर तक, लंबर वर्टिब्री जो हमारी संख्या में 5 होती है, वहाँ तक आप आराम से अगर ये थोरैसिक वर्टिब्री पे आप करते हैं तो चेस्ट से रिलेटेड जो भी ऑर्गन है, वो ऑर्गन कौन कौन सा ऑर्गन है, आपका लंग्स है, आपका हार्ट है, इसके अलावे लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, स्टमक है और पैंक्रिया है। इससे संबंधित अगर कोई असंतुलन शरीर के अंदर में है तो आप इसका जेंटल मसाज करके आप आराम पा सकते हैं। अगर आप नीचे आते हैं तो ये आपका लंबर
का पार्ट है लंबर वर्टेब्रे, जिसकी संख्या 5 होती है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि आदमी अचानक जो है झुक जाता है, कोई भारी सामान उठा लेता है, तो इसको जो है जिसकी वजह से कमर में दर्द होने लगते हैं, और बाद में आइडेंटिफाई होता है एक्सरे या सीटी स्कैन या एमआरआई कि यहाँ पर कोई नस दब गया है या स्लिप डिस्क हो गया है। तो कुछ करना नहीं है, आप यहाँ से भी इसको जेंटल मसाज करते हुए यहाँ तक आ सकते हैं, या इतना ही पोर्शन का आप जेंटल मसाज कर सकते हैं, और आप अपने स्लिप डिस्क में या किसी भी प्रकार की कोई नर्व जो है वो दब रही हो, जिसकी वजह से आपके कमर में दर्द है, आपके पैरों में जो है उस दर्द का अनुभव हो रहा है, चलने में तकलीफ़ हो रही है, बैठने उठने में तकलीफ़ हो रही है, करवट बदलने में तकलीफ़ हो रही है, तो आप यहाँ इसका जेंटल मसाज करें, और दिन में 2-3 बार करें और लगातार करें, तो आपको जो है इसमें निश्चित तौर से रिलीफ मिलेगा, राहत का अनुभव होगा। और फिर उसी तरीके से नीचे जो है वो कॉकिक्स और सैक्रम में भी दर्द होने पे नहीं होता है, टेल बोन में दर्द होती है और बड़ी तकलीफ़दायक होती है, हम कुर्सी पर बैठ नहीं पाते हैं, हम गद्दे पे भी बैठना मुश्किल हो जाता है, और हमेशा जो है हमारा बैक का सबसे लोअर रीजन दर्द में पेनफुल होता है, तो उसे यहाँ दबाएं और दबा करके आप लाभ प्राप्त करें। तो ये है स्पाइनल कॉर्ड, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक 33 हड्डियाँ हैं, और इस 33 हड्डियों को आराम से एवरीडे आप इसका मसाज कर सकते हैं इस रोलर के द्वारा। और उसके बाद जो है आप सिर का यानी अपने हेड का, खासकर जो है आप कई बार देखे होंगे हेडेक कंप्लेन होता है, और आप इसको आगे से यानी आप हेड के आगे का भाग जो मांसल है और हेड के पीछे का भाग जो बोनी है, आप आराम से इसको दबा कर इस तरह से जेंटल मसाज करके आप रिलीफ पा सकते हैं। अब जो है ऐसे जितने भी पार्ट आपको हथेली में दिखाए गए हैं वो सभी पार्ट जो है इसमें है। अब देखिए ये वाली जो पार्ट है ये है फेफड़ा यानी लंग्स कहते हैं। अगर आप सर्दी, खांसी, जुकाम, हे फीवर, एलर्जी, इसके अलावा जो है वो इन्फेक्शंस होता है, तो आप इसका इलाज यहाँ पर करें और रिलीफ पाएँ। साथ ही साथ जो है इसी तरह से ये दोनों अंगुलियों में नीचे आँख है और ये दोनों कोल्ड से रिलेटेड है, और ये फिंगर जो है वो कान से रिलेटेड है। इस फिंगर का सबसे नीचे का पार्ट कान से है और बाकी एनर्जी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप इसको करें तो आपको इन तमाम चीज़ों में लाभ होगा। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कमज़ोरी फील कर रहे हैं या आपको टायर्डनेस है या आप में पैसिविटी आ रही है, लॉस ऑफ एनर्जी है, डिफिशिएंट एनर्जी है, आपकी एक्टिविटीज़ कम हो रही है, आप कुछ नहीं करें, ये रोलर उठाएं और इस रोलर को आप इस पूरे तलवे पे जो है आप इसका जेंटल मसाज करें। और मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ कि आपकी खोई हुई एनर्जी वापस आ जाएगी और फिर से जो है आप एक्टिव हो जाइएगा, आप एक्टिवली सोचने लगिएगा और अपने जीवन में आपको सफलता भी मिलेगी। तो इस तरीके से ये आपका लंग्स का एरिया है। और जब हम नीचे आते हैं तो ये एरिया जो है वो स्टमक का एरिया कहलाता है। इसके नीचे का एरिया जो है वो पैंक्रियाज है, और ठीक ये जो मिडिल पोर्शन है ये आपका जो है वो किडनी का पोर्शन है, और यहाँ से कनेक्ट होकर करके ये यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली इसको कहते हैं। और अगर हम ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को अगर हम प्रेस करें तो ये कंधे का पोर्शन है। इसके बाद ये केहुनी कहलाता है यानी एल्बो, और ये जो पोर्शंस हैं ये वाली पोर्शन, इस पोर्शन से आपका संबंध जो होता है वो कमर से होता है, जांग से होता है, थाई से होता है, काफ मसल से होता है, नी से होता है, और नीचे जो है एंकल और तलवे से होता है। तो ये तमाम चीज़ों का जो आप इलाज जो है इस रोलर के द्वारा आप इसे मसाज करके आप
आराम पा सकते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आप इस रोलर का भरपूर उपयोग करें, अपने को निरोग करें, अपने को एनर्जाइज करें, अपनी खोई हुई एनर्जी को प्राप्त करें और रोज़ एवरीडे अपने पैरों पे इस रोलर के द्वारा आप पता भी लगा सकते हैं कि आपके किस ऑर्गन में एनर्जी लीक हो रही है, और इसे घुमाकर आप उस लीकेज को बंद कर सकते हैं और अपने को निरोग रख सकते हैं। धन्यवाद।